Hello guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार टीचर्स चैनल। सो गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है, एक नई स्टोरी के साथ आया है। गाइस, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये स्टोरी अकबर बीरबल की है। और गाइस, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि अकबर बीरबल का आप स्टोरी क्यों पढ़ाते हैं। तो मैं बता दूं गाइस, रीज़न यही है कि बहुत बेसिक होता है इसमें, है ना। कोई भी बहुत जल्दी सीख सकता है इंग्लिश, तो इसीलिए मैं ये बेसिक बुक लाया हूँ। तो इससे मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि बीरबल का कैरेक्टर कैसा है, अकबर का कैरेक्टर कैसा है, उससे हमसे नहीं मतलब है। मतलब ये है कि हम स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश कैसे सीख पाएँ, ठीक है। तो ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये देखिए, स्टोरी का टाइटल है काउंटिंग स्पैरोस। काउंटिंग का मतलब होता है गिनना, स्पैरोस यानी कि गौरैया, है ना। गौरैये की काउंटिंग यानी गिनती, ठीक है, गौरैये की गिनती। ऐसा स्टोरी का टाइटल क्यों है, स्टोरी में आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस। ओके, सो देखिए, वन डे यानी एक दिन। बहुत ही मैं सरल तरीके से बताता हूँ गाइस। तो देखिए, वन का मतलब होता है एक, डे का मतलब दिन। तो एक दिन, अ मैसेंजर, अ मतलब एक, मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब होता है कि गुप्तचर, है ना, गुप्तचर। फ्रॉम अ नेबरिंग किंगडम, फ्रॉम मतलब कहाँ से, अ मतलब एक, नेबरिंग, नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी, किंगडम यानी राज्य से, ठीक है। तो पड़ोसी राज्य से एक गुप्तचर क्या हुआ, आगे देखिए। ये देखिए, केम मतलब आया। कहाँ आया, तो यहाँ टू लगा के दिखाया गया है, टू अकबर कोर्ट, ठीक है, अकबर के दरबार में आया। ओके, तो पूरा एक बार फिर से देख लीजिए कि एक दिन एक मैसेंजर यानी एक गुप्तचर, फ्रॉम अ नेबरिंग किंगडम यानी कि एक पड़ोसी के राज्य से, के मतलब आया, टू अकबर कोर्ट यानी कि अकबर के दरबार में, ठीक है। अब ये बताने वाला चीज़ है गाइस, मैं बार बार बताता हूँ, फिर देख लीजिए। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उन लोगों को पता होगा, जो न्यू लोग हैं वो लोग भी सीख जाएंगे। ओके, तो देखिए, अकबर के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के। तो अकबर के या अकबर का, आगे का सेंटेंस देखने के बाद हमको पता चलता है कि इसको का बोलें या की बोलें, है ना, या के बोलें। तो अकबर के कोर्ट यानी कि दरबार में, ठीक है। तो अकबर के दरबार में आया। आगे देखिए गाइस, द किंग, द आर्टिकल है, ये देखिए, द आर्टिकल है, किंग यानी कि राजा। ओके, हैड सेंट। अब देखिए, वो किंग की बात हो रही है, वो राजा की बात हो रही है जो पड़ोसी राज्य का राजा था, ठीक है। तो देखिए, हैड सेंट, हैड सेंट यानी कि भेजा था, ठीक है, भेजा था। मेनी गिफ्ट्स, मेनी यानी कि बहुत ज़्यादा, गिफ्ट्स यानी कि उपहार, फॉर अकबर एंड बीरबल, यहाँ फुल स्टॉप है, देख लीजिए। तो वो बहुत सारे गिफ्ट, उपहार अकबर और बीरबल के लिए भेजे थे, ठीक है। किसके साथ, तो ये जो मैसेंजर है, गुप्तचर, उसके हाथों भेजे थे। ओके, अब आगे देखिए, सी गाइस, द मैसेंजर गेव देम, द आर्टिकल है मैसेंजर यानी कि वो गुप्तचर, गेव यानी दिया, देम मतलब उन्हें, ठीक है। द गिफ्ट्स, गिफ्ट्स यानी कि वो जो उपहार थे वो उन लोगों को दिया। एंड सैड, एंड मतलब और, सैड यानी कि कहा, वो उपहार दिया और कहा। माई किंग, माई यानी मेरा, किंग यानी राजा, हैज़ हर्ड, हैज़ हर्ड यानी कि सुन चुके हैं, सुने हैं, अबाउट बीरबल्स विट, अबाउट यानी कि बारे में, बीरबल्स, फिर देख लीजिए वही अपोस्ट्रॉफी वाला यस है, ठीक है। तो बीरबल का, विट यानी कि बुद्धि के, ठीक है। तो बीरबल के या बीरबल का बुद्धि का, बुद्धिमानी के बारे में बहुत कुछ सुना है, ठीक है। आगे देखिए, ही वांट्स, अब देखिए, ही मतलब उन्होंने, वांट्स अगर यहीं पे अगर कोई दूसरा यहाँ सब्जेक्ट हो जाता, जैसे ही के अलावा कोई प्लूरल हो जाता, तो ये वांट्स नहीं होता, फिर ये वांट हो जाता, ठीक है गाइस। तो ही वांट्स यानी वो चाहते थे, टू टेस्ट, टेस्ट यानी कि उनका परीक्षा लेना, किसका, तो यहाँ पे देखिए बीरबल का, ठीक है। तो वो राजा जो पड़ोसी राजा थे, पड़ोसी किंगडम का राजा थे,
राज्य का राजा थे वो बीरबल का टेस्ट लेना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत बीरबल के बुद्धिमानी के बारे में सुन चुके थे। ठीक है, आगे देखिए, ही हैज़ अ क्वेश्चन फॉर बीरबल। अब देखिए, ही हैज़ पोजीशन सेंटेंस है गाइस। देखिए, ही हैज़, अगर यहीं पे प्लूरल सब्जेक्ट होता जैसे आई वी यू दे ऐसा, तो यहाँ पे हैज़ नहीं हैव होता। ठीक है, जैसे आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है ना। तो ऐसे ही ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे ही हैज़ है। ठीक है, तो ही हैज़ अ क्वेश्चन यानी उनका एक सवाल है, फॉर बीरबल यानी बीरबल के लिए। ठीक है, बीरबल के लिए एक सवाल है, ऐसा वो गुप्तचर ने कहा। आगे देखिए, अकबर सैड, अकबर ने कहा, अकबर नाम है, सैड यानी कहा। गो अहेड, गो अहेड का मतलब होता है कंटिन्यू रहो, आगे बढ़ो, जो भी कहना है वो कहो, है ना। तो इस तरीके से गो अहेड का मतलब होता है हाँ ठीक है आगे बोलो, ऐसे होता है। ठीक है, बीरबल शैल नेवर डिसअपॉइंट। तो देखिए, हाँ आगे बढ़ो, ऐसा अकबर ने कहा कि हाँ आगे बढ़ो, बीरबल इससे कोई निराश नहीं होंगे। ठीक है, जो भी कहना है कहो, क्वेश्चन पूछो, बीरबल निराश नहीं होंगे। डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश होना। ठीक है, तो बीरबल निराश नहीं होंगे, ऐसा अकबर ने कहा। आगे देखिए, द मैसेंजर यानी कि गुप्तचर, आस्क्ड बीरबल, आस्क्ड यानी पूछा, आस्क का मतलब होता है कहना, आस्क्ड यानी पूछा, बीरबल यानी बीरबल से, हाउ मेनी स्पैरोस लिव इन आगरा। अब देखिए, क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी यानी कि कितने, स्पैरोस यानी कि गौरैये, लिव यानी रहती हैं, इन आगरा, इन मतलब में आगरा यानी कि जो आगरा सिटी है, शहर है, ठीक है, आगरा है, उसमें कितने गौरैया रहती हैं, अकबर से उन्होंने सवाल पूछा। ठीक है, आगे देखिए, सॉरी बीरबल से उन्होंने सवाल पूछा। ओके, आगे देखिए, अकबर वॉज वरीड, अकबर तो ये बात सुन करके बिल्कुल चिंतित हो गए। वरीड का मतलब क्या होता है, चिंतित हो जाना। ठीक है, तो वो चिंतित हो गए। बट बीरबल रिप्लाइड, लेकिन बट यानी लेकिन, बीरबल नाम है, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। द एग्जैक्ट नंबर इज 88,457। ओके, तो देखिए, एग्जैक्ट का मतलब होता है एकदम वही नंबर, बिल्कुल सटीक नंबर क्या है, 88,457, है ना। तो इतना गौरैये वहाँ पे रहती हैं, कहाँ, तो आगरा में, उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, आगे देखिए, द मैसेंजर सैड, द आर्टिकल है मैसेंजर यानी कि गुप्तचर, सैड यानी कहा। व्हाट इफ देयर आर सम मोर स्पैरोस, अब बताइए कि क्या होगा जब वहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पैरो हो जाएंगे, ज़्यादा गौरैया हो जाए तो, ऐसा गुप्तचर ने पूछा सवाल फिर से। ठीक है, अब आगे देखिए, बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, दैट वुड मीन सम ऑफ देम आर इंटरटेनिंग देयर रिलेटिव्स फ्रॉम अनदर सिटी। ओके, तो देखिए, एक एक वर्ड का देखते जाएंगे। दैट वुड मीन यानी इसका मतलब ये होगा, है ना, इसका हिंदी होगा कि इसका मतलब ये होगा, सम ऑफ देम यानी कि उसमें से कुछ, आर इंटरटेनिंग यानी कि वो, इंटरटेनिंग यानी कि वो लोग क्या कर रहे होंगे, इंटरटेन कर रहे होंगे, है ना, खुशी मना रहे होंगे, किसी को खुश कर रहे होंगे। देयर रिलेटिव्स यानी कि अपने रिश्तेदारों को, है ना, फ्रॉम अनदर सिटी, जो दूसरे सिटी से हैं। ठीक है, जो दूसरे सिटी से हैं उन लोगों के पास इंटरटेनिंग के लिए वो लोग गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, द मैसेंजर प्रोसीड फर्दर, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बोलते गए, है ना, आगे पूछे, और फर्दर यानी कि आगे। व्हाट इफ देयर आर फ्यू स्पैरोस, अब देखिए फिर से पूछ रहे हैं, व्हाट इफ क्या होगा यदि, है ना, इफ यानी यदि, देयर आर फ्यू स्पैरोस, वहाँ अगर कुछ ही अगर स्पैरोस हैं तो फिर क्या होगा, ऐसा उन्होंने पूछा। ठीक है, तो आगे देखिए, बीरबल क्या जवाब देते हैं, सिंपल, ऐसा बोलते हैं, सिंपल यानी कि साधारण, है ना, साधारण आप कह लीजिए, सिंपल कह लीजिए, या फिर सरल कह लीजिए। सिंपल सी बात है कि सम ऑफ देम यानी कि उसमें से कुछ, हैव फॉलन यानी कि उड़ चुके होंगे, आउट ऑफ आगरा यानी आगरा से बाहर निकल गए होंगे, है ना, आगरा से बाहर उड़ के चले गए होंगे, टू विजिट
देयर रिलेटिव्स, यानी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपने रिश्तेदारों के पास उड़कर चले गए होंगे। हु लिव, हु मतलब जो, लिव यानी रहते हैं, इन अनदर सिटीज़ जो दूसरे शहरों में रहते हैं, उनके पास हो सकता है वो लोग चले गए होंगे, है ना। अगर मान लो नंबर कम आया तो ये कह रहे हैं कि वो अपने रिलेटिव के पास मिलने के लिए चले गए होंगे जो आगरा से अलग सिटी में रहते हैं, ठीक है। अगर नंबर ज़्यादा हुआ तो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि उनके रिलेटिव यहाँ पे आ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए दोनों बात कह रहे हैं, ओके। अब आगे देखिए, आई एम श्योर मतलब मैं एकदम निश्चित तरीके से स्टैंड लिया हूँ, मतलब मैं एकदम श्योर हूँ, है ना। अबाउट द नंबर, जो नंबर मैंने बोल दिया है ये 88,457, ये नंबर एकदम एग्जैक्ट यही नंबर है ना। उससे इधर उधर ये नहीं जा रहे हैं, बोल रहे हैं मैं बिल्कुल श्योर हूँ द नंबर यानी कि इस नंबर से। यू कैन काउंट द बर्ड्स एनी टाइम यू वांट, यानी कि ये कह रहे हैं कि यू कैन काउंट यानी कि तुम गिन सकते हो किस चिड़ियों को किसी भी टाइम तुम गिन सकते हो जब तुम चाहते हो, ठीक है। जब तुम चाहो तब जाके वहाँ पे गिन सकते हो, ऐसा अब बीरबल ने कहा, ओके। आगे देखिए, एवरीवन लाफ्ड, एवरीवन यानी कि हर कोई, लाफ्ड यानी कि हंसा, हार्टली यानी कि दिल से। द मैसेंजर प्रेस्ड बीरबल एंड लेफ्ट, देखिए जो मैसेंजर था, गुप्तचर था, वो बीरबल को शाबाशी दिया और वहाँ से चले गए, ओके। सो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, ताकि वो लोग भी सीख। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताने की कोशिश किया हूँ गाइस। फिर भी यदि कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओनली फॉर यू गाइस, ओके। आपके लिए ही बस वो कमेंट सेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को क्या करना है, बुक पढ़ना है ना, या इंग्लिश बोलना भी है तो भी पहले आप समझिए कि आपको बुक पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, जहाँ तक एक बार वीडियो चला के देख लीजिए, जो मैंने बताया है उस तरीके से आप पढ़िए। जैसे वन डे यानी एक दिन, अ मैसेंजर, अ मतलब एक, मैसेंजर यानी कि दूत, फ्रॉम अ नेबरिंग किंगडम यानी कि एक पड़ोसी राज्य से आया, है ना। तो इस तरीके से मिला के आप पढ़ेंगे, और जहां आपको समझ में ना आए फिर से वीडियो चला लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करिए यानी रोक दीजिए और फिर से पढ़ना शुरू करिए। तो इस तरीके से आप बुक पढ़ना सीख जाएंगे, ओके। और बाकी बात करने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, वो भी मैं वीडियो डालता ही रहता हूँ, तो उससे वो वीडियो से आप बोलना सीखेंगे। और इस वीडियो से जो बुक रीडिंग वीडियो है, इससे आप बुक रीडिंग करना सीख पाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।